चलिए, तो ये हो गया गेट से क्या कहते हैं जी। चलिए, अब ये क्या है, पार्ट थर्ड है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। के अंदर ही पढ़ते हैं ब्लड को भी और हार्ट को भी, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में, क्योंकि हम बताए हैं कि ब्लड एक ऐसा जादुई चीज़ है जो हमारे शरीर में हर एक चीज़ को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाता है। तो अब देखो ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल दिया हुआ है, तो ब्लड वेसल होता क्या है, चलो ये बनाते हैं। तो ये तो कोई पुराना वीडियो है, वहाँ इसका इमेज। चलो यहाँ देखो, ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं कि ब्लड वेसल क्या है। ब्लड वेसल, तो देखो ब्लड वेसल के 3 प्रकार होते हैं। इसके माध्यम से शरीर में खून बहता है, समझे। जैसे देखो पाइप है ना, पाइप के अंदर पानी होता है। पानी कहाँ से बहता है, पाइप में से। तो ब्लड भी कहीं से बहता होगा ना। तो ब्लड का जो पाइप है उसी का नाम क्या है, ब्लड वेसल। ये 3 प्रकार का होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। इस आर्टरी, वेन, कैपिलरी। जो इस साइड को कहते हैं आर्टरी, ये रेड वाला को इसको कहते हैं वेन। ये आर्टरी में बहता है कितना, शुद्ध खून, प्योर ब्लड बहेगा। कैसा खून बहेगा, शुद्ध खून, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है कि एकदम उसका मम्मी पापा वाला खून बहेगा। इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड मतलब क्या, इम्प्योर खून, यानी कि उसके मम्मी पापा में कुछ मिलावट हो, किसी और का बच्चा हो तो वो वाला बहेगा। ऐसा बात नहीं चल रहा है, देखो ऐसे ही नहीं चल रहा है। यहाँ देखो ये आर्टरी, ये है वेन, और ये आर्टरी या वेन को जो पाइप जोड़ता है ब्लड में बहने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है। तो आर्टरी एक ऐसा पाइप है, ब्लड वेसल मतलब वही पाइप जैसी भाषा में, ऐसा पाइप है जिसमें कैसा खून बहता है, प्योर ब्लड। अच्छा, ये प्योर ब्लड क्या होता है, तो प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कम। कार्बन डाइऑक्साइड खराब चीज है कि नहीं है, तो इसी कारण जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, उसी को कहेंगे प्योर ब्लड। और वो बहता है आर्टरी वाले पाइप से। लेकिन वेन में क्या है, इम्प्योर ब्लड बहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है। तो ये कैपिलरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, तो इसमें दोनों टाइप का ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि ये दोनों पाइप को जोड़ने का काम करता है। जो आर्टरी है इसमें ब्लड बहुत तेजी से बहता है। क्या बहता है, ब्लड बहुत तेजी से बहता है, क्योंकि ये हार्ट से, यहाँ से ब्लड हार्ट से निकलेगा और बॉडी में हमारे इधर आएगा, हार्ट से बॉडी की, हार्ट टू बॉडी। ठीक है। ये जो है, ये जो वेन है, वेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो बॉडी से हार्ट, बॉडी टू हार्ट। ठीक है। और उसके बाद याद रखना है, जब आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होगा तो बहुत इसका स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, एकदम खटाक तेजी से। ब्लड क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। पानी चलता है, मोटर एकदम कितना तेजी से एकदम पानी एकदम फेंकता है, उसी तरीके से हार्ट है, ब्लड को पंप एकदम तेजी से करेगा। तो लेकिन जो वेन है इसमें ब्लड थोड़ा स्लो टाइप का चलता है, और इस दोनों में क्या है, कैपिलरी दोनों को जोड़ता है। ठीक है। और एक चीज है कि जो आर्टरी है इसके अंदर वाल्व नहीं होता है। वाल्व मतलब समझ में आता है, कपाट मतलब एक दरवाजा। हाँ, जो उसको ऐसे रखता है, बता रहे हैं। देखो दरवाजा, इसमें क्या है, एक बार ब्लड पंप हो गया तो वापस से लौट के आने वाला नहीं है, तो इसमें दरवाजा नहीं लगाया जाता है। अच्छा। भगवान ने इसमें दरवाजा का सिस्टम इस पाइप में नहीं लगाया। लेकिन जो वेन है इसमें दरवाजा लगा दिया गया है। एक बार अगर पंप हचाक देकर करेगा, इसमें तो स्लो से ना ब्लड फ्लो होता है, तो वापस कहीं बॉडी से इसको कहाँ भेजना, हार्ट की ओर, पता चला बॉडी में घूम फिर के आ गया वापस। ठीक है। माने 4 मतलब पानी पहुंचाना, इतना शक्ति नहीं, तो धीरे धीरे जा रहा है, ऊपर से पानी नीचे उतर के आ गया। तो ये चीज है, समझ में आ गया। अब चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। ब्लड वेसल कितने प्रकार का होता है, 3, ABC, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब इन सब का डिफरेंस है, आराम से याद करेंगे। डायरेक्शन ऑफ ब्लड बताओ, आर्टरी में कहाँ से ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से बॉडी की तरफ। प्योर ब्लड है ना, हमेशा हार्ट से ही निकलता है, हार्ट से
बॉडी। इसी को इंग्लिश में क्या करेगा, दो तरीके का सवाल इसका लैंग्वेज यूज करता है फंसाने के लिए। एक शब्द हो सकता है हार्ट टू बॉडी। इसी को हम लिख सकते हैं अवे फ्रॉम क्या, हार्ट की बॉडी, हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जा रहे हैं। समझ रही ना एग्जामिनर का। इसका वेन में क्या होता है, कहाँ से बढ़ता है, बॉडी से हार्ट में, तो यानी टुवार्ड्स हार्ट या अवे फ्रॉम बॉडी। हाँ, अवे फ्रॉम बॉडी। कुछ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसी का बच्चा ये तो नहीं, ये मेरा कारीगरी ये वाला तो हम अपने मन से लिख दिए हैं। कि बस याद करो भाई, अवे टू फ्रॉम करते रहे, वो बोका मानुस बनाते रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब याद रखेंगे कि आर्टरी में कैसे ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से बॉडी की तरफ। वेन में कैसे ब्लड फ्लो होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ, बॉडी से हार्ट की ओर। और ये कैपिलरीज में तो दोनों को कनेक्ट करता है, कहीं से भी फ्लो हो सकता है, ऊपर नीचे, ठीक है ना। कनेक्ट करता है। प्रेशर में क्या है, आर्टरीज में कैसा प्रेशर होगा, हार्ट एकदम बहुत तेजी से पंप मारेगा, तो यहाँ पे हाई। इसमें कैसा होगा, लो, मतलब बॉडी से हार्ट की ओर जाना तो लो करता है, और इसमें मीडियम, कैपिलरी में मीडियम। अब बताएं कि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड, तो ऑक्सीजन क्या होगा, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन हाई होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन में, क्योंकि इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है ना। और इसमें कैपिलरी में दोनों ही होगा। अब कोई बच्चा लोग पूछता है कि हम ना याद कैसे रखिए कि प्योर ब्लड किसमें बहुत फ्लो होता है, भूलिए जाते हैं। तो देखो, जो ए से जो स्टार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड होगा, और जो वी से स्टार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ए मतलब क्या होता है, ए एक नंबर आदमी है, मतलब प्योर आदमी है, तो ऐसे टाइप का, ठीक है। वाल्व किस में रहेगा, आर्टरीज में एब्सेंट रहेगा। क्यों एब्सेंट रहेगा, कि वाल्व जो है आर्टरी मिस करना एब्सेंट रहेगा, क्योंकि हार्ट जो है पंप बहुत तेजी से करता है, तो इसमें वाल्व लगाने की जरूरत है बीच में, वापस आएगा नहीं, एक बार मारे के बच्चा सीधे पहुंचा देगा 5 किलोमीटर दूर। ऐसा 5 किलोमीटर दूर रियल में ऐसे कहावत है। इधर क्या होगा, बॉडी से हार्ट की ओर, तो स्लो प्रोमोशन में रहता है। ऐसा ना कि वापस भेजे, ऐसे नहीं होता कोई बच्चा बंक मार के स्कूल के कहीं और भाग गया। तो यहाँ पे तो इसमें वाल्व पर जैसे क्या कर देता है गार्जियन, दरवाजा लगा देगा वाल्व, लेकिन इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, कैपिलरी में भी एब्सेंट रहेगा। इसमें क्यों एब्सेंट कर दिया जा रहा है, ये तो दोनों को जोड़ता ना है। इसमें बीच में वाल्व लगा देना, इसका इधर आ पाएगा नहीं, इसका इधर आ पाएगा। अच्छा। उसके बाद जो है वॉल, इसका वॉल कैसा रहेगा, ज्यादा प्रेशर का, तो ठीक है, इलास्टिक, मतलब मोटा होना चाहिए ना, एकदम ब्लड एकदम तेजी में, पाइप में अगर किसी पाइप के अंदर पानी एकदम तेजी से जाए, अब पतला पाइप रहता है, पाइप फट जाने जाएगा, तो इसका क्या होगा, ठीक, और इलास्टिक रहना चाहिए, लचीलापन। इसका क्या है, वो वाला पाइप ले रहा है, धीरे धीरे तो पानी जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये एक्सट्रीमली थी। सबसे पतला कौन रहता है, आर्टरी, कैपिलरी। सबसे पतला कौन होता है, कैपिलरी। इस पतला इसका रहता है कि यहाँ पे अभी दिखाएंगे, इसका फंक्शन होता है कि जो कैपिलरी ही क्या करता है, ऑक्सीजन, ये क्या कर एक्सचेंज ऑक्सीजन, हाँ, ये कैपिलरी क्या करता है ना, ये ब्लड वेसल है, मान लो एल्वुलुई है, मान लो एल्वुलुई है, तो एल्वुलुई है, तो इसके ऊपर मान लो कैपिलरी वाला जा रहा है, तो ये इतना पतला रहता है कि बीच बीच में समझो छेद टाइप का रहता है, तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज देगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स भी ले लेगा। अब ये मोटा है ब्लड वेसल, अगर ये वाला आर्टरी में बहुत मोटा रहता है, इसमें छेद से टाइप कराएगा नहीं ना, ये तो प्रेशर से फाड़िए देगा, थोड़ा सा भी छेद रहेगा। तो पहले से लड़वा, इसमें अगर बीच में छेद करेगा तो पानी खुद से लो जा रहा है, अब इस बीच में छेद करेंगे तो पानी ऐसे ना क्या और चूने लगेगा बीच बीच में से, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। आर्टरीज ऑक्सीजन को कैरी करता है कि नहीं, करता है, क्योंकि किसी का इसको क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कि नहीं, करता है। और यहाँ पर एक्सचेंज कहाँ पे होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का, कैपिलरी में, सेल के साथ कैपिलरी में, सेल के साथ कैपिलरी में। और इसका रोल क्या है, वही है, छोड़िए लास्ट वाला याद हो भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो इतना याद हुआ, हाँ। बताओ ऐसे याद कोई कराएगा, ऐसे याद करना टफ है कि नहीं, बहुत मतलब बिना, हाँ। अभी कितना आसान लग रहा है, कैपिलरी कैपिलरी सब समझ में आ रहा है, किसमें वॉल्व है, बच्चा कितना कंफ्यूजन होगा, हाँ। लेकिन जो पाइप वाला सिस्टम से कितना बढ़िया से समझे, मोटर का पाइप समझो उसी से। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कराते रहे। बताओ प्योर ब्लड किस में बहेगा, आर्टरी में। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन हो जिसमें। प्योर ब्लड कहाँ से बहता है, हार्ट से बॉडी की ओर।
अब उसके बाद ये इसका जो वाल्व है इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा। क्योंकि एकदम तेजी में बह रहा है, वापस आएगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, इसमें जो है इसका जो वॉल है ये थिक रहेगा कि थिन रहेगा? ठीक रहेगा। मोटा रहेगा, क्योंकि प्रेशर बह रहा है। प्रेशर में बताओ गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? गैस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कहाँ होता है? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज सेल के आर्टरी साथ, में, कैपिलरी में, बीच कैपिलरी वाले में। में। इसका यही काम है। इसका काम है कि ये ऑक्सीजन ले जाना, इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी को करना, carry करना। और इसका काम ये एक्सचेंज वाला काम यहीं पे होता है। अच्छा, ठीक है, याद हो गया कि नहीं पूरा? याद हो गया। अभी तो हम देख लिए ब्लड में क्या है, ब्लड वेसल पढ़ लिया। ब्लड में कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ यानी कि इसका मतलब कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक तो ये फिगर हम दिखाए पे थे, याद है? बहुत पहले, हाँ। वही है 10th में। ब्लड में 3 पार्ट रहता है। एक होता है आरबीसी, आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, एक होता है प्लाज्मा। ब्लड में जो पानी वाला पार्ट होता है ना, वो है प्लाज्मा। अच्छा, ठीक है ना? तुम ये समझो, और ये फिगर उतना डिटेल में तुमको नहीं समझना है, जब कंपटीशन में आओगे तब देखो। ब्लड पूरा 100% हो, कि मान लो 100% कोई चीज़ है ब्लड, ठीक है? हाँ। तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ रहेगा? तुमको एग्जामिनर पूछेगा सवाल में, तो बोलना सबसे ज़्यादा रहता है 55%। इसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब पूछेगा इस प्लाज्मा के अंदर भी तो बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। वाटर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, बहुत सारा चीज़ पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर भी सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पाया जाएगा? तो बोलना पानी। इसी कारण कहा जाता है ब्लड का पानी वाला पार्ट कौन है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा है। चाय बनाते हैं तो चाय में दूध क्या है? प्लाज्मा है। और जो चीनी चाय पत्ती क्या है? वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। अब ब्लड में प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी, लेकिन प्लाज्मा के बाद सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी। इसका मतलब हम समझ गए कि यही बताना चाह रहे हैं कि जो ब्लड है हमारा वो प्लाज्मा से मिलके बना है, प्लेटलेट से मिलके बना है, डब्ल्यूबीसी से बना है, और आरबीसी से मिलके बना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है 55%, उसके बाद ये पाया जाता है, उसके बाद ये 1% में ये दोनों पाया जाता है। ये तो ये पाया जाता है, ये समझ में आया सबको, बच्चों को? अब ये दूसरा चीज़ यहाँ पर अब ये है, ये आप समझेंगे कि जो बताएं कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का कुछ कुछ फंक्शन होता है। तो चलिए फंक्शन याद करवाते हैं। जो प्लाज्मा होता है इसको फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड पार्ट, पानी वाला पार्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी रहता है इसमें। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका करता है? डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचा उचा है। ब्लड करता है कि नहीं करता है? करता है। ब्लड के अंदर भी कौन सा वाला पार्ट ही काम करता है? प्लाज्मा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट को, हार्मोन को, बहुत चीज को क्या काम करता है? प्लाज्मा। जो आरबीसी है इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो ये हेमोग्लोबिन जो रहता है आरबीसी के अंदर, वो ऑक्सीजन को चिपकाता है कि नहीं करता है? चिपकाता है। अब वही क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या है? ल्यूकोसाइट। ये क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि किल करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बीमारी से बचाएगा। अच्छा, ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी नहीं पढ़ा है क्या यार? एक बार पढ़ा है तो क्यों मुंह बना रहे हो इसे? प्लेटलेट क्या किसको कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट को। प्लेटलेट का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका काम है खून जमाना। तो पूछेगा खून कौन जमाता है? प्लेटलेट। कौन जमाता है? प्लेटलेट। चलिए, तब यहाँ पे ब्लड का कौन सा पार्ट है सब समझ गए ना? ये सारा ब्लड का पार्ट है। अब हम सवाल पूछते हैं। अच्छा, ब्लड का एक और जान लो, कैसा टाइप का टिश्यू? तो बोलना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है कि नहीं? ऊपर नीचे कहीं से भी निकालो तो ब्लड निकलेगा। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? तो बोलना प्लाज्मा। ब्लड का पानी वाला पार्ट कौन है? तो प्लाज्मा। ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमको इन्फेक्शन से बचाएगा, एंटीबॉडी डेवलप करेगा? डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ब्लड में क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट। इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ब्लड में जो है ऑक्सीजन का कौन सा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो आरबीसी में प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन, जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी तक क्या समझे ब्लड में हम लोग? अभी तक यही समझे कि ब्लड का वेसल्स देख लिए, 3 प्रकार का। ब्लड का वेसल्स देख लिए, फिर उसके बाद ब्लड का कंपोजिशन देख लिए, क्या क्या पाया जाता है, और ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, तीनों प्रकार के अलग अलग का वो देख लिए। ठीक है। अब एक चीज और, हम अपने मन से क्वेश्चन जोड़ दिए, फंक्शन ऑफ ब्लड ऐसा कभी लिखने के लिए आए तो बोलो ट्रांसपोर्टेशन करता है कि नहीं ऑक्सीजन का?
करता है। फ्रॉम लंग से टिश्यू। टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है कि नहीं? करता है। प्लाज्मा करता है। टिश्यू से लंग। लंग्स की ओर, लंग्स के माध्यम से बाहर निकालना है, टिश्यू के अंदर घुसाना थोड़ी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्केटरी मटेरियल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी किडनी के सहारे बाहर निकालेगा। डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि प्लाज्मा करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन एंजाइम, ये प्लाज्मा करता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जो कि प्लेटलेट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर को मेंटेन करता है ब्लड। हमारे ब्लड में, ब्लड के कारण ही क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहता है। तो लिख लोगे, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का, हाँ ये बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्केटरी मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का भी। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, इसे पढ़ लोगे, लिख लोगे एक बार, बस एक बार पढ़ना है फिर लिख देना है। अब हम क्या जानेंगे इस चैप्टर का सबसे टिपिकल चीज, लेकिन हम इतना आसानी से इसका हम किए हुए हैं ना, बीबीआई है ये फिगर पहले इतना आसानी से हम बनाए हैं, मजा आ जाएगा। तो तुम पढ़ के क्या बोलोगे, डॉक्टर बना दोगे क्या जी? डॉक्टर बना दोगे। ये तो पहली बात, इतना आसानी से समझा रहे हैं कि 12th में भी सेम यही चीज़ है, तो उसको घंटा नहीं पता होता है हार्ट कैसे काम करता है। जो मेडिकल की तैयारी करता होगा, अंडू पांडू सब लड़का सब होता है ना, कहता है डॉक्टर बनेंगे, पूछना अच्छा हार्ट कैसे काम करता है बताओ, तो हमको मुंह बहा देगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो ये फिगर तो एकदम याद होना चाहिए। देखो, हार्ट समझने से पहले ना 2 फिगर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दिखाने के दाता और कुछ, खाने के दाता और कुछ। 2 फिगर क्यों याद करवा रहे हैं? तो ये फिगर इस कारण है, ये फिगर तुमको इस कारण याद रखना है कि तुमको एग्जाम में बनाने के लिए कहेगा। अच्छा। और ये फिगर एक और है, ये फिगर इस कारण याद करना है कि तुमको समझने में मदद करेगा कि हार्ट काम कैसे कर रहा है। क्योंकि हार्ट का जो इस पिक्चर है क्या कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग समझने के लिए इस पिक्चर का सहारा लेते हैं, और एग्जाम में बनाने के लिए इस पिक्चर का सहारा लेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो देखो पहले इस पिक्चर को ही समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, यही है मेरा इनपुट, जो कि बच्चा को पहले करते पहले ये सब सीखो। टर्मिनोलॉजी जो हार्ट पढ़ते समय बार बार यूज होगा, ठीक है ना, कि किसको क्या कहते हैं, तो हार्ट समझ में आ जाएगा। हार्ट समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी याद करें, बिल्कुल ही याद करें, वरना बाउंस बिलो बैक हो जाएगा। आर्टरी, इसको धमनी बोलते हैं, सबको पता है। ये खून को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? हार्ट से बॉडी की ओर। इसमें कैसा खून फ्लो होगा? प्योर। पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है आर्टरी का उल्टा काम करता है, नाम देखिए। लेकिन पल्मोनरी शब्द लग गया ना। पल्मोनरी शब्द किसको डिनोट करता है? लंग्स को। तो जो चीज लंग्स से जुड़ा हो वहां पे शब्द क्या आ जाएगा? पल्मोनरी। डॉक्टर का भाषा होता है। जो चीज रीनल से जुड़ा होगा, RENAL, तो समझ जाना किडनी का बात हो रहा है वहां पे। अच्छा। तो पल्मोनरी जुड़ा यानी कि लंग्स से जुड़ा हुआ बात है। तो लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी है, ये थोड़ा उल्टा काम करेगा। अब यहाँ पे बताओ कैसा फ्लो हो रहा था खून आर्टरी में? हार्ट से प्योर ब्लड। यहाँ पे कैसा फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड। आर्टरी में खून कहाँ से कहाँ जा रहा था? हार्ट से बॉडी की ओर। यहाँ कहाँ जाएगा? हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। हाँ। लंग्स वाला जहाँ जाए पल्मोनरी वहाँ उल्टा काम होगा। ये वेन, कैसा ब्लड फ्लो होगा? वेन है तो इम्प्योर। कहाँ से कहाँ तक? बॉडी से हार्ट। फिर पल्मोनरी वेन तक कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड होना चाहिए था, प्योर, लेकिन पल्मोनरी शब्द इम्प्योर होना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी शब्द लग गया तो कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? लंग्स जाना चाहिए था बॉडी से हार्ट, लेकिन कहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स से हार्ट जाएगा। अब हो गया आर्ट्रियम। आर्ट्रियम जिसको अलिंद बोलते हैं, ये क्या है? अपर चेम्बर ऑफ हार्ट है। हार्ट का 4 चेम्बर होता है हम लोगों में, तो अपर चेम्बर को जो होता है वो ये बताएंगे, उसको कहते हैं आर्ट्रियम। ये क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करता है हमेशा। क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है हमेशा। एक होता है वेंट्रियम, जो लोअर चेम्बर होता है हार्ट का, ये ब्लड को हमेशा क्या करेगा? पंप। क्या करेगा? पंप। लोअर चेम्बर ऑफ हार्ट वेंट्रियम, इसको ब्लड को क्या करेगा? अरे आर्ट्रियम रिसीव करता है, ये दोनों में रिसीव लिखा गया है। कौन रिसीव करता है? सॉरी, यहाँ पे गलती है। जो आर्ट्रियम है ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। अपर चेम्बर ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं?
आर्ट्रियम, तो यहाँ पे आर्ट्रियम खून को क्या करेगा? रिसीव करेगा। वेंट्रियम क्या है? लोअर चेम्बर। लोअर चेम्बर ये खून को क्या करेगा? पंप करेगा। पंप तो यहाँ करेगा। पे लिख दो पंप या पुश। पुश। अरोटा, अरोटा अरोटा क्या है? खाने वाला। तो ये सबसे बड़ा जो आर्टरी होगा ना, अच्छा, उसका नाम बोलते हैं अरोटा। जो सबसे बड़ा आर्टरी होगा उसको क्या बोलेंगे? अरोटा बोलेंगे। वेना कावा किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ा वेन होगा ना, उसको बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा। अब एक शब्द आएगा और भी पढ़ते समय यूज होगा, वॉल्व। वॉल्व मतलब कपाट। पता है ना वॉल्व क्यों लगा जाता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट। हार्ट में वापस खून ना चल जाए। बॉडी में ना, बॉडी में चाहे हार्ट में, हार्ट ही लिखना, हार्ट के इनसाइड में, ठीक है ना, हार्ट के अंदर। फिर होता है और कुछ फैक्ट है कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो बोलना हार्ट है जो लोकेटेड होगा चेस्ट में, चेस्ट कैविटी में, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग होगा ना, लेफ्ट ई हो गया, इसकी ओर क्या होगा? टिल्ट होगा। टिल्ट होगा, ठीक है, ऐसे फिगर बनाते समय हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा। किसके टुवर्ड्स टिल्ट होगा? लेफ्ट लंग्स के। फिर है 3 चीज पूछेगा कि ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। ब्लड को फिल्टरेट कौन करता है? किडनी, आगे पढ़ाएंगे नेफ्रॉन। तो ब्लड को क्या करेगा? फिल्टरेट करेगा। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करेगा? लंग्स। लंग्स करेगा। भयंकर कंफ्यूजन, ब्लड को पंप करेगा तो सबको याद रहता है, इसमें भयंकर कंफ्यूजन। फिल्टरेट कौन करता है? प्यूरिफाई कौन करता है? केजीएफ क्या है? केजीएफ। केजीएफ। किडनी क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। अब ये ब्लड को पंप कौन करेगा? तो इसमें एलपीजी क्या है? लंग्स ब्लड को पंप करेगा। प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई कौन कर रहा है? एलपीजी, लंग्स। ये फिल्टरेट कौन कर रहा है? केजीएफ। किडनी। अब यहाँ पे देखो, हार्ट का लेफ्ट चेम्बर में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा। बताएं हार्ट का 4 चेम्बर है। चलो एक चीज बता रहे हैं, 4 चेम्बर में हार्ट है। मान लो इसे 4 चेम्बर है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हम बताए थे ऊपर वाले चेम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं। आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। लेकिन इस साइड क्या है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट आर्ट्रियम। इस साइड क्या है? राइट आर्ट्रियम। इस साइड क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो हम बताएं कि जो आर्ट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। आर्ट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और एक चीज बताएं है कि जो हार्ट का लेफ्ट चेम्बर है, लेफ्ट चेम्बर कौन है? लेफ्ट चेम्बर ये है आर्टियम और वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट चेम्बर है ना, जो लेफ्ट चेम्बर है, कौन कर रहा है? जो लेफ्ट चेम्बर है हार्ट का, इसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा। कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड फ्लो। इतना दूर में जो लेफ्ट चेम्बर, इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड फ्लो होगा। राइट चेम्बर कौन है हार्ट का? आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम। तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। समझ में आया? हाँ। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम नाम का भी शब्द मिलेगा। चारों चेम्बर बताएं। हाँ। ये अब इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लगा दिया जाता है ताकि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। अब ब्लड हमारा हार्ट का फंक्शन क्या हो जाए? अच्छा से हो। इसी का जिसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। डिवाइडिंग वॉल दैट सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीओबी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना सारा चीज हार्ट को समझने से पहले बच्चा के दिमाग में एकदम क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मोए चलो वो इतना सारा चीज है। अब यहाँ पे देखो, सारा चीज समझ में आ गया। हाँ। इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। उल्टे बात बोले हो तुम। अच्छा। इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। देखो हार्ट, अब ये चीज समझ गए ना पूरा थ्योरी। हाँ। अब लेकिन ये तो हमको ओरिजिनल हार्ट का है, इसको बाद में देखेंगे। इसका फंक्शन कैसे सीखेंगे? इससे सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, हम 3 चीज है हमारे इस सिस्टम को समझने के लिए, हार्ट का वर्किंग के लिए। ये क्या है? लंग्स। ये पूरा क्या है? राइट आर्टियम और राइट हार्ट है। क्या है? हार्ट। और ये क्या है? बॉडी ऑर्गन। खून का जो है अप एंड डाउन होगा, वह लंग्स, हार्ट और बॉडी के बीच में होगा। बॉडी मतलब आँख, नाक, कान, ये सब होता है, बॉडी होता है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज,
देखो, लंग्स से याद है, क्या याद है? एल्वुली याद आ रहा है? हाँ एल्वुली क्या किया था? लंग्स में से एल्वुली लंग्स की ओर क्या किया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेजल में भेज के भेज सारे दिया था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल दिया था। कहाँ पे? एल्वुली ब्रोंकिल से बाहर की ओर, ठीक है। बाहर की ओर। तो वही जो एल्वुली के माध्यम से जो लंग्स के अंदर क्या है, अभी एल्वुली हो गए गोल गोल, हाँ वो कह रहा है कि ए चल भी किनारे अंदर चल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया रहा, हाँ लिया रहा। कहाँ पे जाएगा सबसे पहला? लेफ्ट आर्टियम में लेफ्ट जाएगा। आर्टियम में जाएगा, गया। हाँ अब इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप में ये जो लंग से जुड़ा है हार्ट की ओर, आज इसमें क्या ब्लड फ्लो हो रहा है? ये पाइप का नाम कैसे डिसाइड होगा? लंग से जुड़ा है हार्ट की ओर, हार्ट की ओर, और इसमें खून कैसा भरा है? प्योर कि इम्प्योर? प्योर बहरा। प्योर भरा। तो बताओ, अच्छा प्योर ब्लड जिसमें फ्लो होता है लंग से कहाँ जा रहा है? हार्ट की ओर, लंग से कहाँ जा रहा है? हार्ट की ओर। लंग से हार्ट की ओर, या फिर हम बोले बॉडी से हार्ट की ओर कौन वाला पाइप जाता है? बॉडी से हार्ट वेन। वेन जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा शब्द यूज होगा? लंग्स से हार्ट जा रहा है तो पल्मोनरी वेन। वेन। इम्प्योर ब्लड फ्लो होना चाहिए था वेन के अनुसार, हाँ। लेकिन लंग्स क्या करता है? धोखा देता है। धोखा देता है। तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर प्योर। प्योर तो आप समझ में आएगा इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। तो ये पहली हार्ट पहले यहाँ से खून निकला और इस चैम्बर में आ गया। अब इस चैम्बर में गया तब यहाँ क्या होगा? कपाट खुलेगा, वॉल हाँ नीचे आएगा। कहाँ आ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम पे गया, पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में गया। हाँ आर्ट्रियम का काम क्या है? खून को उनको रिसीव करना। तो आर्ट्रियम इस खून को क्या किया? खून को रिसीव किया। अभी नीचे भेजेगा। हाँ नीचे भेजेगा तो कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? वेंट्रिकल का काम क्या होता है? खून को पुश करना। तो खून को क्या करेगा? पुश कर देगा, बाहर निकालेगा। हाँ अभी बाहर जा रहा, ऐसे 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 कहाँ चल गया? बॉडी ऑर्गन में। तब बताओ, हार्ट से बॉडी की ओर कौन सा पाइप जाता है? आर्टरी जाता है। आर्टियरी जाता है। हाँ लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा आर्टियरी का नाम लिखेंगे। हार्ट में ना फ्लो हो रहा है भाई बहुत स्पीड से, तो सबसे बड़ा आर्टियरी में अरोटा। अरोटा। इस पाइप का नाम समझ में आया? हाँ इस पाइप का नाम क्या है? अरोटा। अब बताओ कि अरोटा हो या फिर आर्टरी हो, इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। जब तक पल्मोनरी आर्टरी का नाम ना आए तो इसमें ब्लड समझ में आ गया ना। वेंट्रिकल्स पुश किया, पुश किया तो इस पाइप के सारे कौन सा पाइप? अरोटा के सारे। किसके सारे? प्योर ब्लड फ्लो हो जाएगा किस में? बॉडी में। ऑर्गन में। अब हमारे पास खून कहाँ पहुंच गया? बॉडी में। अब बॉडी से कहाँ चला जाएगा? राइट आर्टियम में नहीं, राइट वेंट्रिकल में नहीं, अच्छा राइट आर्ट्रियम में। कहाँ जाएगा? बॉडी से आर्टियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट आर्टियम में जाएगा। आर्टियम। क्यों वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है? क्यों? आर्ट्रियम में क्यों जा रहा है? क्योंकि आर्ट्रियम खून को रिसीव करता है, वेंट्रिकल खून को पंप करता है। समझ में आ रहा है ना? कहाँ चला जाएगा? आर्टियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? आर्टियम में जाएगा। आर्टियम में जाएगा। अब बताओ इस पाइप का नाम क्या होगा? तुम खुद बता दोगे। बॉडी से कहाँ की ओर जा रहा है? उधर जा रहा है वेन। हार्ट की ओर। हार्ट की ओर तो वेन पेन कभी करो पहले। बॉडी से कहाँ जा रही है? पहले इसे लिखो। बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है। बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है। बॉडी से हार्ट की ओर जो जाता है उस पाइप का नाम क्या होता है? वेन होता है। वेन का हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा वाला वेन होगा तो वेना कावा। वेना कावा। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया? इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप में खून कैसा भरा है? हाँ। राइट आर्टरी में गया, फिर खून कहाँ गिरेगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में। तो कहाँ चला गया? वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल अब इसको धक्का मार देगा। अब इसको क्या करेगा? वेंट्रिकल बाहर निकाल देगा। वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करके बाहर निकाल देगा। पंप करके बाहर निकालेगा। तब कहाँ इस पाइप से कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स के पास। इस पाइप का नाम बता सकते हो? ये ऐसे जाएगा लंग्स। ये बताओ, इसे लिखो। हार्ट से लंग्स। हार्ट से लंग्स की ओर कौन पाइप जाता है? सबसे पहले हार्ट से लंग्स की ओर, यानी कि हार्ट से लंग्स की ओर कौन सा पाइप जाएगा? नहीं समझ में आया? यानी कि पूछना चाह रहा हार्ट से बॉडी की ओर कौन पंप जाता है? हार्ट से बॉडी आर्टरी जाता है। तो हार्ट से लंग्स की ओर कौन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। इसमें ब्लड कैसा फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो समझ में आ गया? पहुंच गया वापस लंग्स में। तो ये हो गया पूरा हार्ट का फंक्शन।
हार्ट पूरा कितना है, ये पहला रास्ता है। कैसे स्टार्ट किए हम लोग, यहाँ से, ये पहला रास्ता है, फिर ये दूसरा रास्ता है, तीसरा, चौथा, पूरा हार्ट का फंक्शन सिखा दिए। अब बताओ, हार्ट में एक बार खून आ रहा है यहाँ से, हाँ एक बार खून, फिर एक बार लंग्स से हार्ट में खून आ रहा है, आ रहा है, एक बार बॉडी से हार्ट में दोबारा खून जा रहा है, किस में, राइट आर्टियम में, हार्ट बोलो ना, राइट हार्ट, पार्टियम में, ये सब नहीं, हार्ट में जा रहा है। हाँ तब फिर इसी कारण हम लोग लंग्स में 2 बार खून जा रहा है, हाँ, ठीक है ना। अब फिर 2 बार पास भी हो रहा है, एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से। तो इसी कारण हम लोग हार्ट को क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार खून खून आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। हाँ। ये चीज हो गया। अब आते थे हार्ट का वर्किंग एकदम कैसे याद करना है। इसको फिगर को क्या करना है, अपने से कॉपी पे बना के देखना है। और ये पहले ये बनाएंगे इसे, ठीक है, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, समझ में आएगा ना। बनाना भी थोड़ी ना सिखाएंगे, ये का चीज अपने से नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं, इतने से बना लोगे बिना देखे तो समझना कि तुमको हार्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद ये ओरिजिनल हार्ट वो था समझने के लिए, डुप्लीकेट हार्ट। फिगर एग्जाम में यही बनाना है, फिगर एग्जाम में ये वाला बनाना है। तो सुनो, इसको जाके बनाओगे। इसको क्या सिंपली देखो, पहले पार्ट सब समझते हैं। इस पार्ट का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि कहाँ से कहाँ तक गया होगा, पल्मोनरी है, आर्टरी है, तो सबसे आर्टरी को पकड़ो। आर्टरी का मतलब क्या होता है, बॉडी से हार्ट की, हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी, लेकिन ये हार्ट से लंग्स की ओर, लंग्स की ओर जाएगा। इसमें कैसा खून फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसके नीचे वाला जो होता है पल्मोनरी वेन्स, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, बॉडी से हार्ट की, हार्ट लंग से हार्ट, लंग से हार्ट, लंग्स से हार्ट, लंग से हार्ट, लंग से हार्ट। और इसमें कैसा खून फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। बेवकूफ होगा, एक बड़ा का लग जाएगा। पल्मोनरी धोखा देता नहीं, समझ में आ रहा, उल्टा फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद है, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या करेगा, खून को रिसीव करता है। आर्ट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है खून को। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। में देखो इसमें घुस गया ब्लड, कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या करता है, खून को पुश करता है, पुश करेगा वापस ऊपर की ओर, ठीक है, वापस ऊपर की ओर करेगा। इसी तरीके से ये बात है, सेप्टम है, सेप्टम कौन है, वाल्व लगा हुआ है कि ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स ना होने दे। उसके बाद ये क्या, वेना कावा है, सबसे बड़ा वेन है इसमें, ठीक है ना। तो फिर ऐसे खून का ये पोजीशन सब दिखाई दे रहा है। इस क्या राइट आर्ट्रियम है, फिर वेना कावा लोअर, ई राइट वेंट्रिकल है, समझ में आ रहा है। यही 4 चैम्बर का वो उसमें दिखाए थे, ठीक है। इसका ओरिजिनल फिगर ये है, तो तुमको एग्जाम में ये आएगा ही आता है। अरोटा है, ये क्या है, अरोटा है, तो एग्जाम में ये आता ही आता है। तो तुम कैसे करोगे, इसको बनाओगे, कम से कम नहीं भी कुछ और बनाने तो ऐसे कर लोगे, छोटा ऐसे थोड़ा सा झुका के ऐसे करोगे, ऐसे पाइप उप निकाल दोगे ऐसे टाइप का, यहाँ से ये लिखोगे वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, वेन है, 1-2 बार इसको क्या करोगे, नहीं आ सकता है, ड्राइंग नहीं अच्छा है क्या, थोड़ा सा नहीं कर सकते हो क्या, कर लेंगे। तो ये फिगर याद रखना है स्कूल में बनाने के लिए। बाकी सारा फंक्शन या दिमाग में क्या होना चाहिए याद करने के लिए, ये वाला, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ, क्या तुमको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ज्ञानी वाला बात हमको समझ में आ रहा है। हार्ट कैसे काम करता है, 10 के बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि हार्ट कैसे काम करता है, तुमको समझा दिया जा रहा है। आधा बच्चा पागल हो जाता है समझने में, ये हम पहले पढ़े थे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी कैसे वेन तेन, अरे भाई रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो हम पहले ही लिखा दिए हैं, ये सब चीज रीजन होता है, समझ में आ रहा है। तो आपने पढ़ाने का स्टाइल क्या है, अलग है, यूनिक। तो कभी जाके बोलते हो गार्जियन को कि हमको बहुत अच्छे तरीके से, कभी तो तारीफ उरीफ नहीं करते हो, नहीं ऐसा नहीं है, हैं कभी तारीफ। तो हार्ट का आपको यही याद रखना है, एक तो रियल में फिगर याद रखना है, ठीक है, एक तो ये सारा पॉइंट भी याद रखना है, और एक ये क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखना है, ठीक है। अब कुछ पूछता है कई कवाल कि हार्ट का फंक्शन क्या है, कुछ लिख दीजिए, तो हार्ट बना देना और फंक्शन लिख देना कि प्राइमरी फंक्शन हार्ट की ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट को ब्लड के सहारे बाहर निकालता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन द ब्लड प्रेशर, एडुकेट, हमारा ब्लड प्रेशर सही से रहे,
इसके लिए भी काम करता है। करते हैं। तो 3 में फंक्शन याद हो गया और बाकी फिगर बना के लिख दिखा देना रही हूँ। उसका पोजीशन। यही हट का फिगर मोस्ट बीबीआई ये फिगर क्या करे याद रखें। अब उस लेकिन तुम घर नहीं गए वीडियो नहीं देखे या नहीं रिपीट की दोबारा ये सब तो सारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा क्योंकि इतना आसानी नहीं है जो तुमको 5 मिनट में बता दिए ना हट, 1-1 घंटा ले क्लास चलता है इसका। अब यहाँ पे देखो ब्लड वर्सेस लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है तो लिम्फ भी कई बार पूछ देता है, ठीक है ना। ये तो है डेफिनेशन। ऐसे हम चलो इसको हम एक फिगर दिखाते हैं। ये फिगर नहीं पूछेगा एग्जाम में लेकिन हम बता रहे हैं कि लिम्फ क्या होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है यहाँ देखो, जो ये है ना ब्लड वेसल होता है, क्या है ब्लड वेसल होता है। ये मान लो ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड जा रहा है लेकिन कई बार है ना गैप हो जाता है। ब्लड वेसल में क्या होता है गैप हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है टिश्यू है, ये सब मान लो क्या है टिश्यू है। तो ब्लड वेसल में से जो प्लाज्मा वाला कॉर्पोलेस वाला पार्ट से वो सब तो सटाक सटाक ऐसे निकल जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा वाला भाग है ना, जो प्लाज्मा वाला भाग है वो यहाँ से चूक जाता मतलब बाहर आ गया, तो बाहर आके यहाँ पे जमा हो गया टिश्यू के बीच में। टिश्यू और ये क्या नाम है ब्लड वेसल के बीच में जमा हो गया। क्या निकला इसमें से लीकेज क्या चीज का हुआ, ब्लड का, प्लाज्मा का। ब्लड तो और भी पार्ट होता है ना, सब जा रहा इधर। पानी वाला जो पार्ट है ऐसे क्या हो गया वो एकदम छोटा सा छेदा है, तो इसमें से कैसे चाय पत्ती पास हो जाएगा रे पागल कहीं के। जाली में से कच्ची पास होगा प्लाज्मा ना, यानी कि दूध ना, तो वही जमा हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ऐसे ही चला कि जमा होते गया। लेकिन हमारे शरीर में क्या ये प्लाज्मा जमा होना चाहिए, नहीं ना, क्यों नहीं जमा होना चाहिए क्योंकि प्लाज्मा जो है बहुत चीज का ट्रांसपोर्टेशन न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो तुम्हारा डाइजेशन फूड का, तो इसको बाहर निकालना है कि नहीं शरीर से निकालना है। तो इसको बाहर कैसे निकालेगा, इसका तो रूट था ये, ये छूट गया बेचारा, गांव में कहीं बुतला गया प्लाज्मा। तो अभी क्या करेगा, एक लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड देखो दरअसल तुम्हारे में 2 सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 सिस्टम पढ़ते हैं, एक ब्लड को एक लिम्फ को। लिम्फ को भाव वाव नहीं दिया जाता है, ऐसे उड़ा दिया जाता है, लिम्फ को भाव नहीं दिया जाता, ब्लड को चाव से पढ़ाया जाता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन ब्लड और लिम्फ के बारे में डिफरेंस हमेशा पूछता है, तो समझो। तो ये क्या है, तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही पढ़ते हैं लिम्फ। ऐसे ब्लड किस में बहता है, ब्लड वेसल में, तो लिम्फ किस में बहेगा, लिम्फ नोड में। तो ये लिम्फ है, लिम्फ नोड है, ठीक है। अब इसमें से कहेगा आवा इधर आवा, लिम्फ नोड में आ जा। अब लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ जो है इसके अंदर लिम्फ भी बहता रहेगा, व्हाइट कलरलेस पार्ट होता है एक, ठीक है ना। तो उसके फिर से उसके बाद इस प्लाज्मा को तो ले ही जाएगा अपने साथ, और भी कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह रहता है, फैट वगैरह रहता है हमारे बॉडी का, उसको भी ले जाएगा। उसके बाद उसका हार्ट के सहारे फिर पंप करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लिम्फ अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो इतना इंपॉर्टेंट उतना बता दिए, ठीक है। अब देखो अब आएगा, अब तुम थोड़ा समझ गए होगे कि लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। लेकिन लिम्फ में क्या रहता है, तो प्लाज्मा और लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है एसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब बहुत सारा का प्रकार होता है। लेकिन एक लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी को ही करते हैं, ल्यूकोसाइट भी करते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रकार लिम्फोसाइट वो वाला, और प्लाज्मा पार्ट से मिल के लिम्फ बनता है। जो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, लेकिन जो ये लिम्फ का है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ये ब्लड जो है क्या करता है, गैस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है, कभी ऑक्सीजन को, कभी कार्बन डाइऑक्साइड को, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको करेगा आर्टरी, कभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको करेगा वेन। अब फिर लेकिन जो लिम्फ है वो बहुत सारा काम करता है, तो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर से जो तुम्हारा है ना रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। जो एक्सेस फ्लूइड नहीं पड़ेगा, और कोई फ्लूइड वगैरह होता है, प्लाज्मा को ले जा रहा है, तुम लोग को भी आना तो आ जाओ। तो एक्सेस फ्लूइड उसी को बोलते हैं जो प्लाज्मा के साइड में जमा हो जा रहा है, ठीक है ना। जो लिम्फ है फॉर्म इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। लिम्फ के अंदर क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना और हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करना। तो अगर सिर्फ लिम्फ के ऊपर पूछे तो 5 पॉइंट लिख दोगे। अब ब्लड और लिम्फ के बीच में पूछे तो एक स्लाइड इधर एक स्लाइड इधर। अगर लिम्फ के बारे में और बात बता दे रहे हैं कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है
जिसमें क्या होता है, लिम्फ आर मेड अप फ्रॉम प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इसका, मतलब पाया क्या जाता है, प्लाज्मा और प्लाज्मा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फ का कलर क्या है, कलरलेस, क्योंकि कलरलेस इसमें आरबीसी नहीं होता नहीं है। होता लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब फैट को। फैट को। लिम्फ किसको रिमूव करता है, एक्सेस एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। एक्सेस जो जमा हो गया था वो छट के इधर आ गया था, तो उसको करता है, चलो ले चलते हैं। तो एक्सेस फ्लूइड को किसको रिमूव करता है, एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम remove बॉडी करता है। टिश्यू। टिश्यू के बाद जो फ्लूइड जमा हो गया था, याद है, उसको क्या करता है, ये जो फ्लूइड जमा हो गया एक्सेस फ्लूइड, इसको क्या करता है, इसके सारे लिम्फ के सारे निकाल देता है बाहर। फिर फैट को भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। हाँ फैट को भी करता है, एक्सेस फ्लूइड को भी ट्रांसपोर्टेशन किया। हाँ। और इसके अंदर Immune- WBC रहता है। हाँ, तो WBC क्या करेगा, इम्यून को हमको बढ़ाएगा मजबूत करेगा और फाइट करेगा बैक्टीरिया अगेंस्ट को। बैक्टीरिया। ब्लड और लिम्फ में अंतर आ गया। हाँ, तो ये हो गया। अब ये तब पूछता है ब्लड प्रेशर क्या है, तो देखो ब्लड प्रेशर क्या ही पूछता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आवर ब्लड वेसल इज नोन एज BP। देखो जो भी प्रेशर ब्लड हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमारे वॉल में ब्लड वेसल के अंदर वॉल सब रहता है, तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है उसी को क्या कहेंगे, ब्लड वेसल, BP। पेपर तब पेपर, प्रेशर 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 एक्सर्टेड बाय ब्लड, किसके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ब्लड के द्वारा। कहाँ पे, ब्लड वेसल के वॉल पे। ब्लड वेसल ब्लड वेसल मतलब पाइप, पाइप के अंदर वॉल, वाल्व नहीं वॉल, वॉल। ये सब जो दीवार है पाइप के अंदर ऐसे, तो इसमें जो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा जनरेट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, BP। चलो अब उसके बाद है एक चीज पूछता है, सिस्टोल प्रेशर क्या होता है, डायस्टोल प्रेशर क्या होता है। सिस्टोल का वैल्यू होता है 120, नहीं होता है कि मैं BP कितना है। हाँ, डायस्टोल होता है 80। 80। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, या जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस समय प्रेशर कितना होगा 120 आर्टरी में, उसको कहेंगे सिस्टोल प्रेशर। डायस्टोल प्रेशर उसको कहते हैं जब हमारा जो ये जब आर्टरी रिलैक्सेशन हो तो उस समय जो प्रेशर होगा आर्टरी में उसको कहेंगे क्या, डायस्टोल। तो याद कर लेना, थोड़ा सा एक दो चीज याद करना होगा ना भाई, सब भी चीज थोड़ी ना एकदम मुझे। ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन द आर्टरी, ठीक है ना। हाँ। अब यहाँ पे देखो हम ये भी डिफरेंस पूछता है, आर्ट्रियम किसको कहते हैं, वेंट्रिकल, बताया नहीं है क्या आर्ट्रियम है वेंट्रिकल। आर्ट्रियम क्या है, दोनों ऊपर वाला चेंबर है, दोनों नीचे वाले चेंबर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। अपर चेंबर क्या करता है, हार्ट का ब्लड को रिसीव करता है, जो लोअर चेंबर क्या करता है, हार्ट को ब्लड को पुश करता है। तो बस लिख लोगे। हाँ। अब थोड़ा एक दो बात अपने से, ठीक है ना। हाँ। ऐसे नोट रहता है इसमें, ये बहुत से एक्स्ट्रा फैट है यार, ऐसे नोट क्या होता है ये सब तुम नहीं समझ पाओगे अभी, 12th में भी तो कुछ समझोगे, सब भी समझोगे। ऐसे नोड पेस में कर रहता है, ठीक है ना, किस में, आर्ट्रियम में। अब वेंट्रिकल में रहता है पुरकुंजे फाइबर, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि बोल रहा व्हाई डू वी नीड ए चेंबर इन हार्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, PYQ में भी कई बार रिपीट है कि जो तुम्हारा हार्ट है तो इसमें चेंबर क्यों बना दिया गया है, 4 वो क्यों बना दिया गया है, क्योंकि ब्लड 2 बार फ्लो होता है। जो चेंबर इस कारण बनाया गया है कि मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। अच्छा, सेप्टम पूछे या चेंबर पूछे क्यों बनाया गया, तो ये बात है। मिक्सिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड, अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो अच्छा से हार्ट वर्किंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पहला पॉइंट। ऑक्सीजन विल सप्लाई टू द बॉडी ऑर्गन इन अ बेटर वे, ताकि प्रिवेंट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मिले नहीं, और ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, अच्छे तरीके से बॉडी में काम कर सके। सो द मोर अपने लिख देना, ताकि मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन अच्छे से काम करेगा तो क्या आएगा, इससे हमको एनर्जी मिलेगा हम लोग को। तो 3 बात लिखना है यहाँ पे 3 पॉइंट में कि चेंबर क्यों बनाया गया। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रिवेंट करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिले नहीं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात यहाँ पे ये लिखना है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो अच्छा तरीके से हो, किस लिए, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजन अच्छा से सप्लाई हो, क्या चीज के लिए, ताकि एनर्जी क्या हो, ज्यादा प्रोड्यूस हो। 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है एक सवाल पूछता है, व्हाट डू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, बताएं डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। देखो एक चीज याद होगा, हार्ट से ब्लड 2 बार पास करे, इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इन डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन है, तो इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट,
जो अब ये फिगर बनाना होगा डबल सर्कुलेशन में, इसका और फिगर है क्या देखते हैं। देखो तो डबल सर्कुलेशन में 2 बार फिगर यही फिगर बनाना होगा, ठीक है। ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे करके सिंपली क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है। और ये लंग्स है, क्या है, लंग्स है। लंग्स का है, और ये क्या है, बॉडी है बॉडी हमारा, ऑर्गन। और ये क्या है, आर्टरी, ये वेन, वेन, ये अरोटा, और ये वेना कावा। वेना कावा, ठीक है ना। यही ऐसे ही बनाना है फिगर, बना दोगे। हाँ। ये क्या है, आर्टरी, आर्टरी, वेन, वेन, वेना वेना कावा, कावा, अरोटा, अरोटा, और इसको लिख देना टू द बॉडी, और यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम द बॉडी, बॉडी। ठीक है ना। ऐसे देखा देना, ऐसे, और इधर जा रहा है ऐसे। तो एक बार खून कहाँ जा रहा है, बॉडी टू हार्ट, एक बार जाएगा हार्ट टू बॉडी। चलो, तो वही बात लिखना है यहाँ पे, देखो ये फिगर जो बना है ना, डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन है, तो वही फिगर बनाना है। यही वाला फिगर मैंने पीछे देखा है डिटेल में। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड पास करेगा, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पास करेगा 2 टाइम्स, ट्वाइस थ्रू द हार्ट। तो कैसे कैसे होता है, जो ऊपर वाले सिस्टम को है ना, ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं, ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं, रुक जाओ, नीचे ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें बॉडी से हार्ट की ओर या हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, ठीक है ना। और नीचे वाले सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ऊपर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो, इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑर्टिकल थ्रू बॉडी ऑर्गन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम होते हुए बॉडी ऑर्गन से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इन दिस द ब्लड कंप्लीट करता है सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स। अरे देखो क्या हुआ कि देखो, डबल सर्कुलेशन में पता है कि हार्ट से जो ब्लड है 2 बार पास होगा, ट्वाइस थ्रू द हार्ट। और उसमें ये बता है कि 2 तरीके से पास होगा। ये वो नीचे वाले को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला फिगर बना दोगे। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किससे जुड़ा रहता है, बॉडी से, थ्रू बॉडी। ये किससे जुड़ा होता है, लंग्स से, थ्रू लंग्स। अब चलो, अब इससे इतना चीज याद हो गया, फिगर भी याद हो गया। बच्चा को ये याद ही नहीं होता है, बहुत टफ लग रहा है ना। इसका ट्रिक है, यहाँ पे एल बी आर है, लबड़ा बॉडी, बस यहाँ याद रखो, लबड़ा बॉडी। इसमें यही बात लिखना है, लबड़ा बॉडी। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम में जाता है थ्रू द बॉडी। देखो यही बात लिखा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम में जाता है थ्रू द बॉडी। अरे मजा आ गया, दिमाग लगाना पड़ता है। इसी का उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाता है, कहाँ पे, थ्रू द बॉडी, लंग्स। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा सेम टू, कुछ नहीं घुमाएगा, बोलेगा क्या कि डबल ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन में जो हार्ट से ब्लड 2 बार पास होगा। पहले वाले को कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरे वाले को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में थ्रू द बॉडी, इसमें थ्रू द लंग्स। बॉडी में जब ब्लड हार्ट और बॉडी के बीच में जब ब्लड का कनेक्शन हो फ्लो का, तो इसको कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ब्लड हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का फ्लो का कनेक्शन हो तो उसको कहेंगे पल्मोनरी कनेक्शन। अब इसके अंदर क्या लिखना है तो इतना याद नहीं करना, क्या याद करना है, लबड़ा बॉडी। मतलब कि ब्लड फ्लो थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम थ्रू द बॉडी। इसमें याद क्या करना है, इसी का उल्टा कर देंगे, राइट ऑर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम थ्रू द लंग्स। याद हो गया। और ये वाला फिगर बना देना, कौन वाला, ये वाला ऐसे फिगर बना देना है। इसको हार्ट बना देंगे, इधर की ओर ऐसे दिखा देंगे, इधर की ओर ऐसे जा रहा है, इधर लंग्स कैपिलरी लिख देंगे इसको, और इधर ये पूरा बॉडी वाले इसको कहाँ, लंग्स वाला ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। इसमें क्या लिखना है, बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम। इधर क्या है, इसमें क्या लिख दोगे, थ्रू द बॉडी, उसका राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम थ्रू द बॉडी। अब चलिए इस पे आते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि कितना चीज पढ़ना है भाई, बहुत चीज पढ़ना रहता है।
और इसमें ना ब्लड का पूछता है कि कौन एनिमल में गर्म खून है, वार्म ब्लड है, कौन एनिमल में कोल्ड खून है। अब फिर ये पूछता है कि किस एनिमल में कितना चेम्बर हार्ट है। हम लोग में कितना चेम्बर है? 4। लेकिन क्या सभी एनिमल में 4 होगा? नहीं। तो ये चीज़ पूछता है, ठीक है। कि हम लोग में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल। तो क्या सभी एनिमल में डबल होता होगा? किसी किसी में सिंगल होता है, किसी किसी में डबल होता है, लेकिन खून उसमें सेप्टम नहीं दिया रहता है, तो खून क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अच्छा। हम लोग में सेप्टम दिया रहता है तो खून मिक्स नहीं ना होता है, तो हम लोग में कहेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब उसके हार्ट से लंग्स, हार्ट से एक ही बार खून पास होता होगा, तो उसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया? हाँ। अब ये चार्ट है, इसको ऐसे याद रखिए। हम एक और भी ट्रिक होता है MBRAF कर का। MB मतलब बर्ड, R मतलब R, A मतलब F। वो वाला याद मत करो, यहाँ पे क्या कि स्लाइड दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका ट्रिक बनाया परमार। क्या है? परमार। P मतलब पीसेस, यानी कि फिश का नाम है, साइंटिफिक नेम। अच्छा। A मतलब एम्फीबियन, R मतलब रेप्टाइल्स, पर एम से कुछ नहीं। एड को कैसे हो गया? ट्रिक है पर, अच्छा परम है, सॉरी परम ट्रिक है। परमार नहीं, परम। क्या है ट्रिक? परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम ही है। अच्छा। समझ में आ गया? तो परम। पी से क्या है? फिश। ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एवस जिसको बर्ड भी बोलते हैं, एम से मैमल्स। इसे याद हो गया परम। हाँ। अब यहाँ से करो 2। पी में कितना? फिश में कितना होगा? फिर इसमें 3, फिर 4, 2 3 4, ऐसे हम याद कराते 4 3 4 4 3 3 2, लेकिन तुम याद करो 2 3 3 4, बढ़ते जाना है। 2 3 3 4 4। अब उसके बाद है इसमें 2 रहेगा तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। फिश है 3 3 वाला जिसका रहेगा तो उसमें कैसा होगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें खून क्या हो जाता है? मिक्स। 4 4 है जिसका, तो उसमें क्या होगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें खून क्या होता है? नो मिक्स। अब उसके बाद वार्म ब्लड के कोल्ड ब्लड। तो यहाँ देखो जिसका भी चेम्बर 4 है ना, उसमें क्या है? गर्म खून है। और बाकी जो भी चेम्बर बच गया उस सब में क्या है? कोल्ड ब्लड। तब बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बस इसको याद रखना है कैसे? परम। PARAM। अब बताओ चेम्बर कैसे? 2 3 3 4 4। अब इसमें है सिंगल सर्कुलेशन, इसमें इस दोनों में क्या है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जिसमें 4 है उसमें कितना है? वार्म ब्लड है। बाकी सब में क्या है? कोल्ड ब्लड। क्या तुम्हारा याद करा देगा इसे कोई तेजी में? देख चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, हार्ट भी पूरा पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है इसमें ये बताना है, इसमें ये बताना है तुमको कि हार्ट का सवाल है, आया था 2022 में। कब आया था CBSE में? 2022 में। तो अब देखो ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कनेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल मार्क A and B इन द डायग्राम ऑफ वुमेन हार्ट। यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्या है? दिया हुआ है। ए में ये डायग्राम बना के दे दिया हार्ट का एग्जामिनर, और ये बी लोकेट कर दिया, ठीक है ना? कुछ भी आ सकता है, कल की इधर कोई BFC, तो सब नाम रियल वाला से याद करना होगा ना। तो ये देखो तो बोल दिया कि ब्लड वेसल। तो बताओ ये ए क्या है? ये ए ब्लड वेसल जो है, पाइप ए का नाम क्या है? ABE है। तो क्या क्या काम करता है? तो सबसे पहले ये पहचानना होगा ना, ए कौन सा पाइप है, बी कौन सा पाइप है, पहचानना होगा ना। चलो हम बोले थे कि 2 फिगर याद रखना है। एक बोले थे, समझे पप्पू? दोनों फिगर याद रखना है। ये तो फंक्शन समझते हो ना इससे। लेकिन रियल फिगर तो यही ना है। इसका इम्पोर्टेंट का धब्बा भी लगा हुआ है, ठीक है? रुक जाओ, इम्पोर्टेंट का धब्बा भी लगा हुआ है। समझे पप्पू? दोनों फिगर क्या करना है? याद रखना है। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या किया है, इसके जगह पे यही ना चीज देखो तुमको क्या फंसाया है, यहाँ पे उलझाया है। यही नाम तुमको दे दिया था A, यही नाम दे दिया था B। कल हो के C भी तो दे सकता है। यहाँ पे C बताइए क्या है, D क्या है, ये सब याद रखना है ना। E क्या है, मोटा मोटी यही सब कम से कम नाम याद रख लो। यहाँ पे F दे देगा, ये F क्या है, ये बोल देगा कि E वाला बताइए इसका नाम मोटा G क्या है, ठीक है ना। इसका दे देगा K क्या है, ऐसा टाइप का। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों दिया है। तो ये ए क्या था यहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी। अब बी क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। आइए यहाँ पे देखिए, ये ए क्या है?
पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। अच्छा ये बताओ, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी है, तो पाइप का दिशा क्या होगा? हार्ट से बॉडी की ओर, नहीं, लंग्स की ओर, lungs की क्योंकि ओर। पल्मोनरी लगा है। लगा दूसरी बात, पल्मोनरी लगा यानी कि लंग्स तो धोखा देगा, धोखा देगा। तो कैसा खून बहेगा? इम्प्योर इम्प्योर। अब इसका वेन इसमें आते हैं, पल्मोनरी वेन। वेन, तो कहाँ से होगा इसका पाइप का? ये बॉडी से हट जा रहा था ना, तो लंग्स से? बॉडी लंग्स में जाएगा। लंग्स से हार्ट, लंग्स, हाँ लंग्स से। बॉडी चेंज होता है भाई, बॉडी चेंज होता कितनी बार करा है। उसके बाद क्या है? धोखा है, देगा, धोखा देगा, तो ये प्योर। प्योर। ठीक है, आइए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख भी दिए हम कि यहाँ पे लिख भी दिए कि ए क्या दिया है? पल्मोनरी आर्टरी है, अब बी क्या है? पल्मोनरी वेन। तो तुम इसी साइज में लिख लेना। तो ये देखो ब्लड वेसल ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन के अनुसार तो इसमें कैसा खून बहेगा? इम्प्योर। तो इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। कैसा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। और सबसे पहले इसका दिशा बनाओ, कहाँ से कहाँ तक होता है इसमें? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ तक बहता है? हार्ट से लेके लंग्स में। हार्ट से लेके लंग्स में। लंग्स में, यानी हार्ट टू द लंग्स। सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ब्लड से ही फ्लो होता है। तो बात क्या है यहाँ पे? सही है। सही है कि गलत? सही है। सही है। अब ब्लड वेसल बी ये क्या है? पल्मोनरी वेन। तो इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स। टू द लंग्स गलत लिखा है, फ्रॉम द लंग्स होना चाहिए। ये मतलब हम देखे हुए क्वेश्चन की क्या है, यहाँ पे काट दो। फ्रॉम द लंग्स मान लो बोल रहा है। अच्छा टू ए द लंग्स बोल रहा है, फ्रॉम द लंग्स ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो वेन है, तो वेन में कैसा? पल्मोनरी वेन है, तो वेन में बहेगा अच्छा खराब खून। अब पल्मोनरी वेन है तो अच्छा खून ऑक्सीजन वाला बहेगा, ये सही है। लेकिन फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स मतलब लंग्स से हार्ट की ओर, हार्ट की ओर जाता है। लंग्स से हार्ट की ओर जाता रहा है। फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स नहीं ना, नहीं, ठीक है। वो पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके बाद तो ये भी दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। सही है। अब तीसरा देखो, ब्लड वेसल बी लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स एट इज रिसीव ब्लड फ्रॉम इन द वेसल। तो सबसे पहले देखो आर्ट्रियम बताया थे 4 चैम्बर। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल। हाँ, राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऊपर वाला आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। सही तो है। सही तो है। आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। और ब्लड वेसल ए, ब्लड वेसल ए, ब्लड वेसल ए मतलब किसकी बात हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट आर्ट्रियम ब्लड वेसल ए। तो यहाँ बोला कि राइट आर्ट्रियम हैज अ थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप टू दिस ब्लड। राइट आर्ट्रियम मतलब आर्ट्रियम, आर्ट्रियम क्या करता है? खून ब्लड को रिसीव करता है। तो यहाँ पे पंप लिखा है, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो 1 2 3 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो अब बताओ 2022 वोट का क्वेश्चन है, रट के कुछ होगा रे भाई? नहीं, इसको कैसे इतना दिमाग लगाना पड़ा? भयंकर क्वेश्चन है, जाके दिखा देना घर पे भी ऐसे ही से सवाल आता है कि एक सवाल को सॉल्व करने के पीछे ना उसका थ्योरी आधा घंटा पर आ जाता है। अगर 10 वो सवाल नहीं, भाषा चेंज कर देगा। फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द, कुछ भी इतना सारा भाषा सब लॉजिक सिखा दिए कि नहीं? तो इससे पकड़ भी लेगा। पकड़ भी लेगा, समझ में आया? ऐसे ही से सवाल आता है। तो इसमें दोनों कॉपी लगाना है। ये केवल यही याद होगा तब भी मुंह बना देगा, केवल यही तब भी मुंह बना देगा। इसी कारण क्या किए? समझे पप्पू? दोनों एकदम याद होना चाहिए। हार्ट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है डिनोट करने के लिए डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है, डबल सर्कुलेशन फिगर बताए थे। हाँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोट करने के लिए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताए? ये तो लंग्स है। हाँ। ये बॉडी है, ये हार्ट है। बताओ। ये अरोटा है, वो वेना कावा है, फिर ये क्या है? अरोटा वो नहीं है। अरोटा देखो पहले नंबर से। ये पल्मोनरी वेन है, ये अरोटा है, नीचे वाला अरोटा, और ये वेना कावा है, वेना कावा, और ये पल्मोनरी आर्टरी है। आपको कैसे याद हो गया? मैंने ट्रिक बनाया हुआ है ये बच्चे लोगों के लिए।
ये फिगर आया हुआ है 2022 में, इससे पहले भी आया हुआ है। तो ऐसे 1 2 3 4 पूछेगा, तुम तो ऐसे बना भी दोगे। पूरा फिगर पूछे तो पूरा फिगर बना दोगे, लेबलिंग करने के लिए लेबलिंग भी कर दोगे। इसका ट्रिक है पीवी आईओ वीसी पीए, पीवी आईओ वीसी पीए, पीवी आईओ वीसी पीए। पीवी मतलब पल्मोनरी वेन, एओ मतलब अरोटा, वीसी मतलब वेना कावा, पीए मतलब पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ देखो ये क्या है, पल्मोनरी वेन, ये क्या है अरोटा, ये क्या है वेना कावा, ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन। 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, 1 2 3 4 पीवी आईओ वीसी पीए, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो वही बात लिखा हुआ है, कहाँ गया पीवी, सॉरी यहाँ